सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकला है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र निकला है 5 पेज सेट। वो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के यानी कि विज्ञान के सेट 2 सब्जेक्टिव के उत्तर को, यानी कि इससे भी पहले हम लोग सेट 1 को पढ़ लिए हैं। यदि नहीं पढ़ चुके हैं आप लोग तो उसको पढ़ लीजिए। चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा। किसी भी वीडियो में जाइएगा ना उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहिए कि सेट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेट 2 को देखने वाले हैं विज्ञान के। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते चलिए जानते हैं आंसर को। सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए यहाँ पर है, देखिए साफ साफ लिखा है सेट 2 साइंस क्लास 10 प्रोजेक्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ठीक है, मान लिया कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, दूसरा एक चुंबकीय, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद यदि करती है तो यहाँ से एक रेखा यहाँ से मतलब दो दिशाएं निकल रही है जो ये संभव नहीं है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का। ठीक है, यानी कि यह कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। यह क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो दो दिशाएं निकल रही है जो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। तो आप लोग फोकस दूरी निकालना जानते हैं ना, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हो जाता है आपका, सॉरी इसका क्या हो गया, इसका हो जाता है एफ बराबर, आप लोग जानते हैं एफ बराबर क्या हो जाता है 2r ना, r/2 क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। यहाँ पर r कितना दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तो r दिया हुआ है 20। ठीक है, यानी कि आपका निकल जाएगा एफ बराबर r/2 होता है तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 10 सेंटीमीटर आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए जानते हैं सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, सोडियम जो होता है वो बहुत ही अवक्रियाशील धातु है, होती जो वायु के साथ अवक्रिया करके क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ये पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है वह तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में इसे खुला छोड़ देने पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए हम लोग इसे मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। इसको आसानी से भी एक नंबर जैसे लिख सकते हैं, सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है जो वायु में ऊपर से ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रख सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं। तो इस यहाँ पर एक नंबर पूछा है तो आपको इस नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर लिखने से ही हो जाएगा। यदि आपको 2 नंबर या 3 नंबर से पूछता तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर क्या है, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखे। तो कार्बन के 2 अपरूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है, लेकिन आप लोग को यदि 3 पूछा जाएगा कुछ भूल गए तो इसीलिए कोयला भी क्या है, कार्बन के 2 अपरूप है। ठीक है, यहाँ पर 3 अपरूप बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से प्राप्त करता है। और जल कहाँ से प्राप्त करता है, भूमि से। यानी कि इसका आंसर जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है और जल भूमि से प्राप्त करता है। ठीक है, इसके 5 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चनों के उत्तर को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो बीजाणु के, जीवाणु नहीं बीजाणु होना चाहिए था। ठीक है, बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। जो मोटी भित्ति पाई जाती है जीवाणु के ठीक ऊपर चारों तरफ, ठीक उसके चारों तरफ क्या होता है, क्या पाई जाता है, मोटी भित्ति पाई जाती है। ठीक है, एक मोटी कवच पाई जाती है जो उसे क्या करती है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है। ठीक है, नम इस सतह के संपर्क आने पर वो वृद्धि करने लगती है। जब वह बीजाणु जो होते हैं, जैसे नम मतलब थोड़ा सा
भीगा हुआ सतह पर जैसे ही संपर्क में आती है थोड़ा सा वो वृद्धि होने लगती है। ये हल्के तथा गोल होते हैं। क्या होते हैं? ये हल्के और गोल होते हैं, जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। ये क्या होता है? हल्के होते हैं और गोल होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? यह आसानी से क्या होते हैं? वातावरण में चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम चयन क्या है? तो कृत्रिम चयन क्या होता है? जो मनुष्यों द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षण के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे हाइब्रिड बोलते हैं ना, हाइब्रिड। हाँ, तो हाइब्रिड क्या है? वो कृत्रिम चयन द्वारा बनाया गया है ना। तो जैसे आज बेचा जाने वाला मांस मुर्गियाँ, जो मुर्गियाँ हैं, जो हाइब्रिड जो मुर्गी है, ठीक है, जो मांस मुर्गी जो, ठीक है, वो क्या है? पहले देसी मुर्गी नहीं, वो मांस मुर्गी वाला सफ़ेद सफ़ेद जो आता है वो क्या है? कृत्रिम चयन के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, उसका उदाहरण हो जाएगा मांस मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ दृष्टि क्या है? इसके क्या कारण है? इसका संशोधन किस प्रकार संभव है? ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या है? यानी कि आपको दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, निकट की वस्तुओं को जिसमें नहीं देख पाएंगे, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पर सामने लिखा है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब की दृष्टि पटल के पीछे बनता है। क्या होता है? इसका कारण है कि यह जो स्थिति में क्या होता है कि दृष्टि पटल के पीछे बन जाता है, जो हमारा रेटिना है उसके पीछे बनता है प्रतिबिंब, जिसके कारण से सही से क्या नजर नहीं आता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। इसका कारण देखिए लिखा है साफ साफ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। वो जो अभिनेत्र लेंस है उसका फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, साफ साफ लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? संशोधन। इसका संशोधन किस उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा हम लोग कर सकते हैं, इसका मतलब ठीक या निवारण कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग साफ साफ लिखा क्या है कि 9 नंबर ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है। तो इसका दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आप लोग को निकालने बोला है 1/v। ठीक है, 1/v निकालने बोला गया है। तो आप लोग दर्पण सूत्र लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दूरी कितना है? ठीक है, दूरी कितना? u बराबर -15 लिखिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण है ना, और f कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो अब इसके बाद बना लीजिएगा 1/f बराबर क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इस फार्मूला को लगा लीजिएगा, अब बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है? चलिए आंसर जानते हैं। उत्तम ईंधन के गुणों को लिखिए। उत्तम ईंधन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का कि उत्तम ईंधन के गुणों को लिखिए। इसके ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, जिसका ऊष्मीय मान मतलब उत्तम ईंधन का क्या होना चाहिए? ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। दहन के पश्चात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति कम से कम होनी चाहिए, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस कम निकलना चाहिए, और विषैले अन्य गैसें भी कम निकलना चाहिए। ठीक है, कम से कम होनी चाहिए। ईंधन की उपलब्धता प्राप्त तथा सुलभ होनी चाहिए, जो उसको प्राप्त करने की जो सुलभ होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से प्राप्त हो जाए। ईंधन कम मूल्य पर प्राप्त हो सके, यानी कि कम दाम होना चाहिए उसका। आसानी से भंडारण तथा परिवहन सुरक्षित होना चाहिए, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसका सुरक्षित होना चाहिए। भंडारण में आसानी होनी चाहिए, कि रख रखाव में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, भंडारण मतलब रख रखाव में। नेक्स्ट इसी का है 11 नंबर क्या है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए, शोषण जब हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जब हम लोग खाते हैं तभी हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पाचन के दौरान भोजन के बड़े अणु ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उसके बाद क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए शोषण को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र उपयोग लिखिए। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र वो तथा उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2 रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका नाम। उपयोग क्या है कि यह विरंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनियन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। ये जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी पेयजल
बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी कि किसी भी जल में जो बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं उसको मारकर क्या होते हैं, पीने लायक जल बना देते हैं। यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। यह नाश सिकुड़ने वाली ऊन में भी बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी कि नाश सिकुड़ने वाली ऊन में बनाने के लिए यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि वायवीय अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। पहले आप क्या कीजिएगा, वायवीय शोषण लिखिएगा एक साइड में, वो दूसरे साइड में क्या लिखिएगा, अवायवीय शोषण। ठीक है, अवायवीय शोषण। ठीक है, तो उसके बाद बीच में लाइन खींचिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वायवीय शोषण तरफ इसको लिख लीजिएगा 4 पॉइंट, और अवायवीय शोषण तरफ इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अवायवीय शोषण से यहाँ तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वायवीय शोषण को पढ़ लेते हैं हम लोग। वायवीय शोषण, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण के लिए O2 का प्रयोग होता है। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, इसमें ग्लूकोज के लिए, इसमें जो ग्लूकोज विखंडन होता है उसमें ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP, यानी कि ग्लूकोज में एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अणु बनते हैं 38 ATP अणु बनते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, केवल आरंभिक चरण कोशिका द्रव में होता है। अब जो पहला चरण होता है कोशिका द्रव में है, और बाकी जितना भी चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसके अंतिम उत्पाद क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ठीक है, अवायवीय शोषण में चले जाते हैं। अवायवीय शोषण क्या है, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है अवायवीय शोषण में। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से सिर्फ 2 ATP ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 2 ATP अणु बनते हैं। इसमें यह केवल कोशिका द्रव में ही में होता है, लेकिन वो क्या होता है, कोशिका द्रव साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल है। इसमें अंतिम उत्पाद, इसमें क्या बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देती है। लेकिन इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और थोड़ी सी ऊर्जा भी उससे होती है। यह केवल कोशिका द्रव में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। तो पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं, पादप हार्मोन कहलाता है। यानी आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, और पादप ऐसा भी लिख सकते हैं, पौधों में उसकी वृद्धि और विकास के नियंत्रण करने रासायनिक पदार्थों का समूह पादप हार्मोन कहलाता है। यानी कि उसको वृद्धि विकास जो नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, उदाहरण एक ही होगा, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब क्या है, पादप हार्मोन के उदाहरण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग सेक्शन सी बहुत ही लंबे चौड़े मतलब आंसर है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, सेक्शन बी तक समझा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सेक्शन सी आप लोग को चाहिए कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी, और बाकी सभी को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।